नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यदि हम वर्तमान में उपस्थित दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर उपस्थित डिप्रेशन की बात करें, तो यह डिप्रेशन इस समय दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे उससे सटे हुए जो श्रीलंका का तट है, उस क्षेत्र में स्थित है और इस समय इसका केंद्र 8.8 अंश उत्तरी अक्षांश और 82 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कि चेन्नई से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। इस डिप्रेशन इस अवसाद के अगले 6 घंटे में त्रिंकोमाली के दक्षिण में श्रीलंका तट को पार करने की संभावना है और इसके साथ ही फिर यह दक्षिण पश्चिमी दिशा में गति करते हुए कल प्रातः अर्थात 26 दिसंबर को प्रातः कोमरिन क्षेत्र पर इसके पाए जाने की संभावना है। तो इस डिप्रेशन के प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो कि हमें यहाँ पर हरे कलर से दिखाया गया है कि 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से की हवाएं हैं जो कि गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती हैं। वो इस समय यहाँ पर विद्यमान है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए जो श्रीलंकाई तट का क्षेत्र है और साथ ही साथ गल्फ मन्नार की खाड़ी और उसके साथ वहाँ पर जो उसके साथ संलग्न जो कोमोरिन क्षेत्र है वहाँ पर। और इसके अलावा जो ये ग्रे कलर में जो दिखाया गया है यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं यहाँ पर पाई जा रही हैं। और यह स्थिति 26 दिसंबर को जैसा जब ये डिप्रेशन दक्षिण पश्चिमी दिशा में गति करेगा तो मन्नार की खाड़ी और उसके साथ सटे हुए जो श्रीलंका के तटीय क्षेत्र हैं और साथ ही कोमोरिन क्षेत्र पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखने में आएंगी और कोमोरिन क्षेत्र पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं देखने में आने की संभावना है। 27 तारीख को फिर जब यह सिस्टम यह अल्प दबाव का क्षेत्र और पश्चिमी दिशा में लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करना प्रारंभ करेगा, तब लक्षद्वीप क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी अरब सागर और उससे सटे हुए जो दक्षिणी केरल का जो तट है वहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखी पाई जाने की संभावना है। और साथ ही फिर इसके अतिरिक्त इसके उत्तर पश्चिम दिशा में गति करने पर दक्षिणी पूर्वी अरब सागर और उससे सटा हुआ जो मालदीव का क्षेत्र है और साथ ही साथ लक्षद्वीप का जो क्षेत्र है वहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं की चलने की संभावना है। तो इन दिए गए क्षेत्रों पर दर्शाए गए जो ये विभिन्न रंगों के माध्यम से क्षेत्र दर्शाए गए हैं, इन दिए गए क्षेत्रों पर इन इन बताई गई तिथियों में मछुआरों से निवेदन है कि वो इन क्षेत्रों में प्रवेश ना करें। अब यदि हम भारी वर्षा की बात करें तो इस डिप्रेशन के प्रभाव में आज दक्षिण तटीय तमिलनाडु के कुछ एक आध जिलों पर के एक आध स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ ही इस पूरे दक्षिणी तमिलनाडु पर हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर भी हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। और कल अर्थात 26 दिसंबर को फिर जब यह पश्चिमी दिशा में यह गति करेगा ये जो अल्प दबाव का क्षेत्र है फिर इसके प्रभाव में दक्षिण केरल और दक्षिण तटीय तमिलनाडु पर फिर से छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज किए जाने की संभावना रहेगी और 27 तारीख को लक्षद्वीप क्षेत्र पर भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर दर्ज किए जाने की संभावना रहेगी। अब यदि हम उत्तर भारत पर चल रही शीत लहरी और दिनों की बात करें तो इस समय एक हमारे पास पश्चिमी विक्षोभ है जो लगभग 50 डिग्री देशांतर और 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है और फिर एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ 29 दिसंबर की रात्रि से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र अर्थात जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को प्रभावित करने वाला है। तो इस दौरान यह
आज और कल जो वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव में छिटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है, और फिर 29 और 30 दिसंबर को पुनः हल्की वर्षा और हल्की बर्फबारी इन तीनों उप प्रभागों पर होने की संभावना है। तो इसके प्रभाव में जो तापमान की परिस्थितियां हैं, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान जो कि शीतलहर की स्थिति उत्पन्न करता है, और अधिकतम तापमान जो शीत दिन, कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे की स्थिति उत्पन्न करता है, इन दोनों में ही सुधार होने की संभावना है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, आज 25 तारीख को अर्थात कल सुबह तक जो हमें डेंस टू वेरी डेंस फॉग कई जगहों पर पंजाब और हरियाणा के पाए जाने की संभावना है। और इसके कल अर्थात 26 दिसंबर को अर्थात 27 दिसंबर के प्रातः में इसके और अधिक इसमें इसके कम होने की, इसमें ह्रास होने की संभावना है। और इसीलिए हमने 26 दिसंबर को रेड कलर से नीचे आते हुए ऑरेंज कलर अर्थात नारंगी रंग दिया, और 27 दिसंबर को हम इस रंग को और घटाते हुए पीले रंग पर लेकर आए हैं। और 28 दिसंबर से जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कोल्ड वेव अथवा कोल्ड डे की चेतावनी नहीं दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड वेव की स्थिति, शीतलहर की स्थिति, शीत दिन की स्थिति और जो घने कोहरे की स्थिति पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और उसके साथ में दिल्ली पर, इसमें जो है एक भारी बदलाव, इसमें भारी कमी देखने में 27 दिसंबर से इसमें एक भारी सिग्निफिकेंट इसमें कमी दर्ज की जाएगी 27 दिसंबर 2022 से। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों के मौसम पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।